अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में ब्लीडिंग का होना। प्रेगनेंसी के शुरू में बहुत सी खवातीन को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शिकायत होती है और तकरीबन हर 10 में से 2 या 3 खवातीन इसी कंप्लेंट के साथ अपनी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में ब्लीडिंग की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बेबी जब यूट्रस में अटैच होता है तो वहाँ कुछ छोटी ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। कुछ खवातीन में ये होती है और कुछ में नहीं होती। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर खवातीन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ मिक्स कर देती हैं। आपने इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या तो आपके पीरियड से कुछ टाइम पहले होती है या पीरियड्स की ड्यू डेट गुजर गई है और फिर हल्की सी स्पॉटिंग हुई है और फिर वो बंद हो गई है, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। और इसके 1 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो पॉजिटिव आता है, यानी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद ही पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया है और फिर ब्लीडिंग हुई है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। इसकी और बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, मिसकैरेज। मिसकैरेज की बहुत सी इकसाम हैं। मसलन इनकम्प्लीट मिसकैरेज, यानी बच्चे की धड़कन ख़त्म हो चुकी है, कुछ हिस्सा एक्सपेल हो चुका है और कुछ अभी बाकी है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। मिसकैरेज की दूसरी टाइप है थ्रेटेंड मिसकैरेज। इसमें बच्चे की धड़कन और ग्रोथ नॉर्मल होती है, लेकिन आपको ब्लीडिंग होती है। इस सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर आपका अपनी डॉक्टर को चेकअप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस और मेडिसिन देंगी जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी 9 माह तक कंटिन्यू कर सके। नंबर 3, हार्मोनल डेफिशिएंसी। अगर फीमेल में ऐसे हार्मोन्स की कमी हो जाए जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन की कमी, तो इस वजह से भी थोड़ी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। इस सिलसिले में आपकी डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स और इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करती हैं, ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया जा सके। नंबर 4, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी कभार बेबी यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय कहीं बाहर ग्रो करना शुरू कर देता है, यानी जैसे अगर किसी ट्यूब में अटैच होकर वहाँ ही ग्रो करना शुरू कर दे। तो जैसे जैसे बेबी का साइज़ बढ़ेगा तो ट्यूब के फटने का खदशा होता है। ऐसी प्रेगनेंसी सर्वाइव भी नहीं कर पाती और इसमें ब्लीडिंग भी होती है और ये कंडीशन भी जानलेवा हो सकती है। नंबर 5, मोलर प्रेगनेंसी। एक और वजह जो प्रेगनेंसी के शुरू में ब्लीडिंग का बाइस बन सकती है वो है मोलर प्रेगनेंसी। ये एक एबनॉर्मल अंगूर के गुच्छों की तरह की प्रेगनेंसी है, जिसकी इवैक्यूएशन यानी ENC क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाना नहायत ज़रूरी है। नंबर 6, लो लाइंग प्लेसेंटा। कुछ केसेस में अवल यानी प्लेसेंटा यूट्रस के मुंह के पास डेवलप हो जाता है। बहुत से केसेस में ये ऊपर चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये नीचे रह जाता है और इस सूरत में भी काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है। ये कंडीशन अल्ट्रासाउंड पर पिक की जा सकती है और आपकी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करती हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन देती हैं जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि जब आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है और आप अपनी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं, तो वो आपको एग्जामिन करके देखती हैं कि सर्विक्स यानी यूट्रस का मुंह खुला तो नहीं है, क्योंकि अगर सर्विक्स ओपन हो तो इस सूरत में प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें बीटा HCG हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। इसके 48 आवर्स के बाद फिर ब्लड टेस्ट रिपीट करके दूसरी बार बीटा HCG का लेवल चेक किया जाता है और दोनों के लेवल्स को कंपेयर करते हैं। अगर 48 आवर्स के बाद बीटा HCG हार्मोन का लेवल डबल हो गया है तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। तो इस केस में अगर ब्लीडिंग हुई भी है तो ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर बीटा HCG का लेवल बढ़ रहा है लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा, तो फिर इस केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खदशा होता है। और अगर बीटा HCG का लेवल फॉल कर जाता है यानी लेवल कम हो जाता है, तो इस केस में प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा बेबी की हार्ट बीट को चेक करने के लिए TVS अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आमतौर पर 6 हफ्ते पर बेबी की हार्ट बीट TVS पर देखी जा सकती है, लेकिन अगर 6 हफ्ते के बाद भी हार्ट बीट नज़र नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर सकेगी। लेकिन चंद केसेस में अगर बेबी की हार्ट बीट नज़र आ गई हो और फिर ब्लीडिंग हो और हार्ट बीट चली जाए, तो ऐसी प्रेगनेंसी का भी आगे चलना मुमकिन नहीं होता।
उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर इससे मुताल्लिक आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।